ब्यूटीफुल। जैसे कि हम लोग आचार्यों से कनेक्ट हुए हैं। हम लोग धीरे धीरे से हमको हमारा आचार्यों के बारे में भी जानना चाहिए, गोस्वामियों के बारे में भी जानना चाहिए। तो मेरे पास में अभी बोलने के लिए अच्छा समय, मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ, आपको भी मालूम है। तो मैं रास्ते में भी क्या करता हूँ, आपको बोलता हूँ हियरिंग अच्छी रहना। जैसे ही दीक्षा ले ली, अब जैसा उर्मिला माता जी है, हियरिंग क्या करना है, श्रवणम करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। हाँ, इससे क्या होता है, हमारा धीरे धीरे से धीरे धीरे से धीरे धीरे से नाम के प्रति रुचि बढ़ती है। तो कभी कभी ऐसा लगता है, ये मध्वाचार्य कौन है, ऐसा हम लोग को डाउट आता है। कभी कभी ये गोस्वामियाँ कौन है, डाउट आता है। मध्वाचार्य क्या करे, गोस्वामी क्या करे, नहीं तो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय क्यों बताते हैं, इस्कॉन में क्या बताया जाता है। अलग 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 प्रश्न आते हैं। तो आज हुआ तो समय देखेंगे, समय के माध्यम से या तो मध्वाचार्य जी के बारे में हम लोग जान सकते हैं, नहीं तो एक अच्छे दोनों भी दोनों भी टॉप लेवल के भक्त है। तो एक एक भक्ति में कितना दीनता के साथ में भक्ति किए थे रघुनाथ दास गोस्वामी जी, उनके बारे में भी हम लोग जान सकते हैं। तो किसके बारे में जानेंगे, व्हाट इज योर इंटरेस्ट? प्रभु जी षट गोस्वामियों के बारे में। यस, षड गोस्वामियों के बारे में। तो किसी दिन हम लोग क्या करेंगे, डेफिनेटली माता जी बोल रहे हैं षड गोस्वामियों के, तो किसी और दिन हम लोग क्या करेंगे, मध्वाचार्य के बारे में भी जानेंगे। जो उडुपी कृष्णा के बारे में भी, उनका संप्रदाय क्या है, फिर हमको ब्रह्म मध्वा गौड़ीय क्यों बोल रहे हैं, वो भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे। तो जैसे हमारे गोस्वामियाँ छह है, छह गोस्वामियों में एक गोस्वामी सबसे सबसे कम उम्र में बोला जाता है, कम उम्र में चैतन्य महाप्रभु के और भक्तों के संग में भक्ति आ गई है, भक्ति पूरी तरह से आ गई है। वो कौन है, रघुनाथ दास गोस्वामी। तो उनका जन्म 1495 में हुआ। और इतना अच्छा वो भक्त, इतने अच्छे बड़े परिवार से थे माता जी प्रभु जी, कि बहुत बड़े पैसे वाले घर से थे वो। ऐसा नहीं है छोटे मोटे घर से। हाँ, वो वेस्ट बंगाल में उनका जन्म हुआ। ये फाइनली इतना उनके, जो जमींदार बोलते हैं ना, वैसे परिवार से, करोड़पति परिवार से उनका जन्म हुआ। ओ, जैसे ही जन्म हुआ, बचपन में ही वो भगवान से हरिदास ठाकुर जी से प्रभावित हुए। हरिदास ठाकुर जी से इतना प्रभावित हुए, जब हरिदास ठाकुर प्रचार कर रहे थे, उनसे प्रभावित होके अब वो डिसाइड कर लिए, चैतन्य महाप्रभु से जब मिले, अब मैं ये संसार पूरा छोड़ दूंगा, युवा अवस्था में मैं आपके पास में आ जाऊंगा, मेरे को आप शरण दे दो। तो चैतन्य महाप्रभु क्या करने लगे, क्या बोले उनको, नहीं नहीं, रघुनाथ दास गोस्वामी, अभी तुम मत आओ, थोड़ा समय है आपको ये में अभी आने के लिए, अभी आप गृहस्थ में रहो। अच्छा सा परिवार है, आपके माता है, पिता है, उनकी सेवा करो, इतना जल्दी मत आओ। चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, देखो समझो। लेकिन चैतन्य महाप्रभु एक इंस्ट्रक्शन दिए, क्या करो, दुनिया वालों के लिए, मेरे को मालूम है तुम्हारे अंदर भक्त है, दुनिया वालों के लिए तुम क्या बन जाओ, यस, दुनिया वालों के लिए तुम उनके 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 साथ रहते हुए उनके जैसा बिहेव करो, लेकिन अंदर तुम्हारी भक्ति हमेशा चलती जाए। देखो, हम लोग कोट पहन रहे हैं या तो कुछ और पहन रहे हैं, ये जीन्स पहन रहे हैं, चाहे वो पहन रहे हैं, तो अंदर से व्यक्ति नहीं बदल रहा है ना, अंदर से हम थोड़ी बदल रहे हैं, ऊपर के वस्त्र बदल रहे हैं। वैसा अंदर एक, हमारे अंदर एक भक्तन बैठी हुई है, एक भक्त बैठा हुआ है। हाँ, वो भक्त हमेशा, मीरा बाई क्या करते थे, नाम लेते थे कितने भी कष्ट आओ। तो वैसा वो भक्त को भगवान क्या बोले हैं, वो अंदर के भक्त को सुलाओ मत, उसको जगा के रखो। ऊपर से भले ही ऐसा प्रिटेंड करो कि मैं आपका हूँ, हाँ मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका पति हूँ, बस, लेकिन अंदर ये चलते जाना। अब इतने में क्या हुआ, एक हुसैन शाह, वहां का एक राजा था। वो राजा एक्चुअली, वहां एक राय बहादुर ऐसा कुछ नाम है, नाम तो मैं भूल गया हूँ, बहरहाल राय सब कोई एक है, वो उनके अंडर काम करते करते उनकी सेना ले लिया, उनको ही हटा दिया और स्वयं राजा बन बैठा, स्वयं राजा बन बैठा।
वास्तविकता ऐसा कुछ हुआ। अब वो क्या करने लगा, जब वो समय पे जैसा कर वसूल करते हैं तो वैसा क्या किया, भाई सबको अपॉइंट करता था, जाओ तुम ये डिस्ट्रिक्ट से जो भी जमीन है खेती बाड़ी करते हैं उनसे ये लाओ ये लाओ ये लाओ, तो ही वो खेती चलना, नहीं तो नहीं चलना। दिस इज व्हाट हैपनिंग। मुट्ठी भर के लोग हैं, करोड़ों के लोग को क्या कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, देन जो पुराना जमींदार है उसको निकाला गया, और ये जो पैसे वाले कौन है, रघुनाथ दास गोस्वामी जी के जो पिताजी है, गोवर्धन मुजुमदार और हिरण्य मुजुमदार, ऐसा कुछ तो भी नाम है दोनों का। हाँ, तो दोनों को बड़े भाई है और छोटे भाई, यानी बड़े पिताजी को और अपने ही बड़े पिता को क्या बना दिए, वहां का इंचार्ज, तुम अब वहां के जमींदार हो, हमारे बिहाफ पे तुम क्या करो, कर वसूली करो, और हमारे हमारे राज खजाने में तुम जमा करो। ठीक है। वो इतना धन कर वसूली करते थे, और 12 लाख ऐसा कुछ उनको देना पड़ता था हर साल में, कि ये पूरा डिस्ट्रिक्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट से लेके जो है सो उनको दो। एंड वो करते थे, थोड़ा बहुत पैसा ये भी कमाते थे, बचा लेते थे। हाँ। अब लेकिन अब ईर्ष्या की भाव रहती है, तो उनके जो पिताजी का एक राइवल था, जो पुराना जमींदार था, जो पुराना कर वसूलता था, उसको तकलीफ हो रही थी, मेरी जगह पे ये बैठ गया है गोवर्धन मुर्जुमदार, और ये इसका बड़ा भाई, नहीं, मैं क्या करूंगा, शिकायत करूंगा। तो राजा को जाके शिकायत करने लगा, ये दो भाई बहुत तुम्हारा खजाना, वो वहां पे 24 लाख 36 लाख का खजाना, सब ज्यादा खजाना आता है, सोना आता है, ये आता है कर के रूप में, वो आपको नहीं दे रहे हैं, वो अपनी तिजोरी भर रहे हैं, राज खजाने की तिजोरी में थोड़ा ही डाल रहे हैं। अच्छा, ऐसा हो रहा है। तो हुसैन शाह को बहुत गुस्सा आया। हुसैन शाह ने क्या किया, दरबार में जितने भी सेमाई है उन दोनों भाइयों को लेके आओ, कारागार में डाल दो, जेल में डाल दो, मार दो। देन फाइनली उनको मालूम हुआ, उनके पिताजी को, रघुनाथ दास गोस्वामी, और और को मालूम, रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी को, बड़े पिताजी को मालूम हुआ, इमीडिएटली वहां से फलन, यस, वहां से चले गए, वहां से भाग गए। अब नहीं, अभी वहां पे जैसे ही वो भाग गए, छोटा सा नन्हा सा बेटा उनका जो था, रघुनाथ दास गोस्वामी, जो ऑलरेडी भगवान से कनेक्टेड, भगवान भक्तों से कनेक्ट होके अंदर से क्या है, नाम चलते जा रहा था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, चलते ही जा रहा था। वो निर्भय हो गए थे, डर नाम का चीज नहीं था, और उनको पकड़ लिया गया। चलो तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं, बोलो। नहीं मालूम कहाँ चले गए, कि मेरे को घर पे छोड़ के चले गए। आज चलो राज दरबार में, चलो राजा के पास में, चलो राजा तुमको उचित दंड देगा। राजा के सामने एक नन्हे से बालक को लेके आया गया, और नन्हे सा बालक को बोला जा रहा है, राजा बोलना गुस्से से डांट के पूछ रहा था, कहाँ है तुम्हारे पिताजी, तुम्हारा बड़ा पिताजी कहाँ पे है, हमारा राजा हमारा खजाना खा लिए, ये खा लिए वो खा लिए, अब इनको हम दंड देंगे। ओ माता जी, प्रभु जी, जब एक व्यक्ति भगवान से कनेक्ट हो जाता है, एक व्यक्ति भगवान से जुड़ जाता है, उसमें काफी परिवर्तन आता है, अंदर से भी परिवर्तन आता है, बाहर से भी परिवर्तन आता है, उसको नहीं मालूम होता है। किसी किसी में जल्दी परिवर्तन आता है, किसी किसी में समय लगता है, किसी किसी को दीक्षा भी मिल जाती है कृपा से जल्दी, लेकिन परिवर्तन थोड़ा समय के बाद में आता है। हमको ऐसा लगता है, अरे वो तो दीक्षित है फिर भी नहीं बदले हैं, नहीं, चल रहा है, इंजेक्शन लग गया है, दवाई काम करेगी बाबा, काम करेगी। कई जन्मों का क्या है ये, काम क्रोध लोभ मद मत्सर, ये पूरे छुपे हुए हैं ना, तो ये गुणों से बाहर आने को समय लगता है। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी अंदर से पूरी तरह से भगवान से कनेक्टेड है, उनको डर ही नहीं है। राजा के सामने मुस्कुरा के बोलने लगे, हाँ हाँ, उनसे वाद विवाद करने लगे। एक डर, एक 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 1%, जान दो 0.001% भी उनके में डर नहीं है। वो कुछ बोल रहे थे, ये कुछ बोल रहे थे, राजा का हृदय मात्र रघुनाथ दास गोस्वामी के मीठे चेहरे और मीठे वचनों को सुन के उसके कानों में जैसे ही पड़ा, वो इतना, उसका हृदय में परिवर्तन आ गया।
देखो क्या कृपा होती है, जब भगवान की जब कृपा होती है। मैं इसलिए हम लोग पहले अध्याय में हम लोग क्या देखे, राखे कृष्णा मारे के, माँ के मारे कृष्णा राखे के। जब कृष्ण भगवान किसी को बचाना चाह रहे तो कोई मार नहीं सकता, लेकिन जिसको भी मारना चाह रहे तो कोई भी दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो बचा सकती है। मामूली सुदर्शन चक्र का सामना कोई नहीं करे। दुर्वासा ऋषि पे जब उनको छोड़ा गया तो शिव जी भी बोलने लगे नहीं, ब्रह्मा जी बोलने लगे नहीं, इंद्र बोलने लगे नहीं, कोई भी नहीं। फाइनली वो बोलने लगे तुमने अपराध किया किसके, मेरे भक्त के प्रति। हाँ तो जाओ विष्णु भगवान के सामने जाके याचना करने लगे दुर्वासा ऋषि, मेरे को आपके सुदर्शन को से बचाओ बचाओ। तो वो बोलने लगे मेरे भक्तों के प्रति जो अपराध करता है मेरे भक्त ही उसको क्षमा करते हैं, जाओ जाके मेरे भक्त से क्षमा याचना मांगो। अगर वो क्षमा करेंगे तो पता नहीं सुदर्शन सुनेगा या नहीं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है। तो भक्त भगवान की कृपा से उसमें परिवर्तन आ गया। वो बोलने लगा ठीक है जाने दो, मैं सब क्षमा करता हूं, लेकिन तुम मेरे बेटे बन जाओ। हाँ तुम हमेशा मेरे को भी अपना समझो, मेरे बेटे बन के तुम रहना। एंड देन फाइनली वो बोलने लगे मैं तो सबका हूँ, वैसा कोई नहीं है, हम लोग कोई अलग नहीं है, हम सब भगवान के ही बेटे हैं, तो आप अलग मैं अलग कहाँ का। काफी अच्छे से वो बोल रहे थे। वो और अट्रैक्ट हो गया। अब अट्रैक्ट होके बोलने लगा जाओ इनके पिताजी को, इनके बड़े पिताजी को बोल दो मैं सजा मैं माफ कर दिया हूँ, बुला लो। फाइनली उनके पिताजी और माताजी घर को आ, सॉरी पिताजी और बड़े पिताजी दोनों घर को आ गए, वापस आ गए। अब इतना खुशी से रह रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ में। अब रघुनाथ दास गोस्वामी का खींचाव मन किधर जा रहा है, चैतन्य महाप्रभु के पास में। चैतन्य महाप्रभु के जितने भी अन्य अनुयायी, नित्यानंद है, अद्वैत आचार्य है, स्वरूप दामोदर है, हरिदास ठाकुर जी है, ये सब लोग वहां पे प्रचार में लगे हुए हैं। इनका मन वहां भाग रहा है, ये शरीर से परिवार में है लेकिन इनका मन तो वहां है। अब रियल टर्निंग पॉइंट क्या हुआ, अब इनके माँ बाप ये बार बार घर से भाग जाते थे, तो इनके पिताजी क्या करते थे, गोवर्धन मुजुमदार पकड़ पकड़ के उनको लेके आते थे। सिपाहियों को बोलते थे मेरे घर के बाहर मेरा बेटा नहीं जाना चाहिए, अगर गया तो पकड़ लो। तो ये क्या करते थे, कुछ भी योजना से भाग जाते थे लेकिन फिर से पकड़ के लाते थे। देन फाइनली क्या हुआ, उनकी माँ ने कहा अब शादी कर देंगे। अब बच्ची बेटी सयानी सयानी जब हो जाती है, माँ बाप को, बेटा भी जब बड़ा हो जाता है तो माँ बाप को एक टेंशन होता है। पहले तो जब शादी नहीं करते हैं, शादी करने का टेंशन, शादी हो गई बच्चों का टेंशन, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं बच्चों के फिर से शादी करने का टेंशन, ये लाइफ है। देन फाइनली वो बोलने लगे देखो एक लड़की आ जाएंगी इसके लाइफ में, तो ये लड़की बंधन में बांध लेंगी, चुप चुप के सिपाहियां बांध नहीं पा रहे हैं, एक घर में इसको बांध तो नहीं सकते, तो फिर क्या करेंगे, शादी कर देंगे, देन विवाह कर देंगे। तो विवाह के बंधन में इनको बांधा गया। एक इतनी, क्योंकि वो करोड़पति ही थे उनके पिताजी, तो करोड़पति थे रघुनाथ दास जी के पिताजी। तो बहुत सुंदर सी कन्या के साथ में, ब्यूटीफुल कन्या के साथ में विवाह किया गया। लेकिन ये तो शरीर के लेवल पे नहीं है। रघुनाथ दास गोस्वामी जी अब वो भगवान से कनेक्ट जब हो गए हैं, उनको सुख कहाँ पे भी नहीं मिल रहा है। ना तो पत्नी में सुख है, ना तो पैसे में सुख है, क्योंकि उनके पास में इतना धन है, करोड़ों में। उनको वो धन में व्यर्थ लग रहा था, क्योंकि वो धन में आसक्ति चले गई। अब एक दिन वो क्या कर रहे थे, जब भी जहां पे भी जा रहे हैं, तो अब उनकी माँ बोल रही है कि हम लोग पत्नी को भी शादी करके विवाह कर दिए, लेकिन ये फिर भाग रहा है, फिर भाग रहा है। पति से डिस्कशन चल रहा है क्या करूं, एक अच्छी सी रस्सी ला लो तुम मार्केट से जाके, मैं रस्सी से बांध दूंगी किसको, मेरे बेटे को, और इसको घर से निकलने नहीं दूंगी। तो तब उनके पिता बोलने लगे हे पगली, हाँ जो ऐसा, दुनिया का सबसे बड़ा बंधन क्या होता है, स्त्री और पुरुष का आकर्षण। हाँ स्त्री और पुरुष के बीच में जब विवाह हो जाता है वो बंधन है। वो बंधन के कारण आकर्षण, वो बंधन के कारण मोह प्रेम बच्चों से, ये ही, ये बहुत बड़े बंधन में वो बांध ना सके हम लोग। ना तो सुंदर स्त्री उसको बांध सकी, ना तो दुनिया के कारण तो भी, अरे भैया ये मेरी पत्नी है, पत्नी का मेरे को देखभाल करना है, वो भी बांध ना सका। तो फाइनली ये छोटी सी रस्सी लाए तो उसमें परिवर्तन आएगा क्या, नहीं आएगा, अब जाने दो उसकी किस्मत में क्या है, छोड़ देंगे।
देन फाइनली रघुनाथ दास गोस्वामी जी क्या कर रहे थे, अब उनकी तड़प वही थी, जाना है उनको, मिलना है वैष्णवों से, बड़े बड़े लोगों से मिलना है, चैतन्य महाप्रभु का भक्त बनना है। देन फाइनली वो भाग भाग वो अच्छा सा जा रहे थे। सैनिकों को आदेश दिया गया, ये जहां जहां जाता है पूरे 100 सैनिका, 80 सैनिका, 1000 सैनिका, जो भी जितने भी सैनिका, क्या करो, पैसा साथ में रख लो, सोना साथ में रख लो, चांदी साथ में रख लो, उसकी जो जो आवश्यकता है, जो जो जहां जहां उसकी खुशी है, तुम लोग साथ जाओ। देन फाइनली वैसा ही हो रहा था, सेना सिपाहियां पीछे, ये भी सामने, जाते जाते उधर नित्यानंद नित्यानंद जी को, प्रभु जी वहां पे नित्यानंद जी अच्छा सा बैठे हुए हैं, वहां दूर नित्यानंद को देख के रघुनाथ दास जी क्या करने लगे, दंडवत डाल दिए। तो उनके रघुनाथ दास जैसे ही दंडवत डाले, इतना पैसे वाला व्यक्ति, सज रज के सोना चांदी के साथ में आया है, दंडवत डाल रहा है। तो नित्यानंद के अनुयायी, जैसे समझो नित्यानंद के पास में जो भी लोग थे, वो बोलने लगे, हे नित्यानंद प्रभु, हमारे पास में कौन आए मालूम, कौन आए मालूम, हमारे पास में हाँ बहुत पैसे वालों के बेटा आया है, बहुत बहुत पैसे वालों का बेटा आया है, रघुनाथ दास आया है, और वो आपको दंडवत डाल रहा है, तो उसको बुलाए, आओ सामने आओ, दूर से क्यों दंडवत डाल रहे हो, सामने आओ। तो जैसे ही रघुनाथ दास गोस्वामी माता जी प्रभु जी सामने जब उनको बुलाया गया, वो सामने खुशी खुशी से आए हैं, नित्यानंद प्रभु बुला रहे हैं, खुशी से आए हैं, और नित्यानंद प्रभु क्या बोलने लगे, तुम चोर हो, क्या बोल रहे हैं, तुम चोर हो। अरे मैं तो चोरी नहीं किया प्रभु, नहीं तुम चोर हो। अरे मैं सचमुच में बोल रहा हूँ प्रभु, मैं चोर नहीं हूँ। देन वो बोलने लगे, नहीं तुम इतना धन कमाए हो, इतना धन तुम्हारे पास में है, भगवान की कृपा से तुमको धन मिलता है, और तुम ये धन वैष्णवों पे और ये धन भगवान की सेवा में, वैष्णवों की सेवा में खर्चा नहीं करते हो, देन तुम चोर हो। वो हाथ जोड़ के पूरी तरह से दंडवत डाल के बोलने लगे, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं यही तो बार बार चिंता करता हूँ, मैं मेरे पिता का इकलौता रईस पिता का, पैसे वाले पिता का इकलौता बेटा हूँ, इतना धन मेरे पास में है, मैं क्या करूं, टेंशन में डेली रहता हूँ, तो मैं क्या करूं, आप मेरे को आदेश दो, प्लीज मेरे को आप अपना बना लो, आपकी उंगली की आपकी छाया में मैं रहना चाह रहा हूँ, मेरे को आप अपना बना लो, आप मेरे को आदेश दो, क्या करूं। तो नित्यानंद प्रभु बोलने लगे मुस्कुरा के, ठीक है, ठीक है, मैं तुमको आदेश दे रहा हूं, तुम क्या करो, एक फीस्ट दो, एक फीस्ट यानी सब जितने भी वैष्णव हैं, सबको बुलाओ, बुला के क्या करो, बड़ा सा प्रोग्राम आयोजित करो, फीस्ट दो, सब लोग पेट भर के खाना चाहिए, कोई ये नहीं बोलना कि मैं भूखा जा रहा हूँ। देन फीस्ट क्या देना, कौन सा देना, वो भी लिस्ट भी बन गई है, जैसा आजकल हमारे पास में टॉप में रहता है पनीर, कुछ भी हो जाओ पनीर, जब से मैं इस्कॉन में आया हूँ, जितने कीर्तन जाता हूँ पहले पनीर रहता है वहां पे, ऐसे नहीं लोगों का एक व्यू आ गया है कि भाई पनीर को ही प्रामुख्यता दी जाए। तो चैतन्य नित्यानंद प्रभु बोलने लगे कि नहीं, मैं जो तुमको बोल रहा हूँ, दही, दही चिड़ा, दही चिड़ा, चुड़वा बोलते हैं ना, चावल को ऐसा सुखा के चूड़ा, तो चिड़ा, दही चिड़ा, तो वो इतना प्रसन्न हो गए, अच्छा दही चिड़ा, यस मैं करूंगा। अब वो क्या करने लगे, पूरे अपने सैनिकों को बुलाए, देखो सैनिकों, ये गांव नहीं, वो पास का गांव और एक इस पास का, जितने भी आसपास के 4-5 गांव में चले जाओ, जहां जहां दुकानें हैं सब जगह से चिड़ा ले लो, सब जगह से दूध ला लो, हाँ दूध भी, हाँ हम दही का भी बनाएंगे, दूध का भी चिड़ा बनाएंगे, और क्या करो, जितने भी दही हैं ला लो, और क्या ला लो, केला ला लो, जितने केले हैं मार्केट में बिक रहे हैं सब ला लो, ला लेके अब माता जी प्रभु जी बड़ा सा प्रोग्राम आयोजित करे, क्योंकि ये स्वयं तो पैसे वाले हैं, इनको कोई पैसे का कमी नहीं है, इतना बड़ा सा फीस्ट चल रहा है। अब नित्यानंद प्रभु यहाँ, यहाँ एक लीला हुई है, हार्ट टचिंग लीला है, इतना हार्ट टचिंग लीला है। अब सब लोग आ रहे हैं, सारे वैष्णवों को मालूम हुआ है कि नित्यानंद प्रभु एक बड़ा सा फीस, अपने एक अनुयायी भक्त है, उनके भक्त के माध्यम से कर रहे हैं, सब लोग दूर दूर से आ रहे हैं।
अरे भैया पंडाल, हाँ पंडाल भर गया है, गली आसपास का सब मोहल्ला सब भर गया है प्रसाद खाने के लिए। प्रसाद है भैया नित्यानंद जी का। देन फाइनली वो क्या कर रहे हैं लोग, इतना इतना कीर्तन भी कर रहे हैं प्रसाद खाने के लिए, यस अब खाना है। अब वो ठहरना का जगह बस नहीं हुई तो क्या कर रहे हैं, गंगा पास में गंगा है तो नदी में भी ठहर गए हैं। अब नदी में ठहर गए, कोई पेड़ पे ठहरा हुआ है, सब लोग वहां इकट्ठा हो गए, वैष्णव वैष्णव लोग। अब रियली क्या हुआ वहां पे, अब सब लोग देख रहे हैं कि अच्छा, अब क्या क्या देंगे। तो एक हाथ में दही का, एक हाथ में पात्र दही और चिड़ा, एक हाथ में दूध और चिड़ा, बोलते ना पूरा अच्छा सा ब्यूटीफुल। और कितने, वो जब ऐसा बताया गया कि लगभग एक बड़े बड़े पात्र, 400 बड़े बड़े पात्रों में ये सब बनाया गया। तो पूरे गांव को तो कामा, गांव से इस गांव के वो गांव के सब लोग भी आएंगे, कोई भी भूखा नहीं जाए, ये इंस्ट्रक्शन है तो मैं डेफिनेटली पालन करूंगा। वैसा ब्यूटीफुल अच्छा सा फीस्ट हुआ। अब फीस्ट चल रहा था। अब चैतन्य नित्यानंद प्रभु इतना खुश हो गए रघुनाथ दास गोस्वामी पे कि ये मेरी बात रखा है। और अब चैतन्य महाप्रभु को बैठे बैठे स्मरण करे, और स्मरण करके बोलने लगे, हे चैतन्य महाप्रभु तुम आ जाओ, यहाँ पे एक भक्त, तुम्हारा जो भक्त है, तुम्हारे आदेश को जो पालन कर रहा था, अंदर ही अंदर हमेशा स्मरण कर रहा था, तुम्हारा नाम, कन्हैया का नाम ले रहा था, वो इतना बड़ा फीस्ट आयोजित कर रहा है, तुम वहां पुरी में हो, आ जाओ। चैतन्य महाप्रभु अद्भुत अदृश्य रूप में वहां पे आ गए। माता जी प्रभु जी चैतन्य महाप्रभु अदृश्य रूप में वहां पे आ गए। अब लीला क्या हो रही है, अदृश्य रूप में चैतन्य महाप्रभु आए हैं, किसको किसको दिख रहे हैं, सिर्फ विशेष लोगों को। जैसा नित्यानंद को मालूम है चैतन्य महाप्रभु आए हैं, रघुनाथ दास जी को मालूम हो गया चैतन्य महाप्रभु आए हैं, समझो अद्वैत आचार्य, सबको जो विशेष लोगों को मालूम हो गया है कि कौन आए हैं, चैतन्य महाप्रभु आए हैं। लेकिन दूसरे लोगों को सिर्फ क्या चल रहा है, बस कि और होना क्या, और होना क्या, और होना क्या, ये सब लोग खाने में बिजी है। लेकिन अब नित्यानंद प्रभु क्या कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु का हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं। दोनों देख रहे हैं कितना बड़ा सा अच्छा सा फीस्ट दे रहे हैं यहाँ पे। अब थोड़ा सा हाथ लेके प्लेट में, वैष्णवों के प्लेट से क्या कर रहे हैं नित्यानंद, थोड़ा सा एक कौर, कौर लेके चैतन्य महाप्रभु के मुंह में रख रहे हैं, और चैतन्य महाप्रभु आनंद से खा रहे हैं। ये नहीं सोच रहे हैं कि वैष्णव का झूठा ये क्या कर रहा है, नित्यानंद मेरे को झूठा दे रहा है, नहीं, वो आनंद से खा रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं, अच्छा तुम मेरे को मुंह में देते हो, मैं क्या करूंगा, वो स्वयं अपने हाथ से लेके क्या कर रहे हैं, दही चिड़े को नित्यानंद के मुंह में रख रहे हैं, और नित्यानंद प्रभु भी आनंद से खा रहे हैं। देखो माता जी प्रभु जी, जब भक्त हम लोग भगवान को जब दिल से प्रसाद देते हैं, ये मत समझो कि भगवान नहीं खाते हैं। भगवान अदृश्य अदृश्य रूप में रघुनाथ दास गोस्वामी के फीस्ट में आए हैं, और वो प्रसाद खा रहे थे, प्रसाद पा रहे थे, तो हम क्यों नाराज होना कि हे भगवान, हे भगवान, जैसी हमारी परिस्थिति है वो दो। लेकिन भगवान, और प्रसाद की महानता मैं बताऊंगा। अब क्लास में बने रहो, बत जाओ थोड़ी देर के लिए, मैं ज्यादातर एक्स्ट्रा क्लास नहीं लेता हूँ, 7 बजे रोकता हूँ, लेकिन आज थोड़ा मैं भी मूड में हूँ कहता बोलने के। देन फाइनली आगे बढ़ेंगे। और अब नित्यानंद खुश, अब चैतन्य महाप्रभु खुश। अब अब ये सोचने लगे कि मैं क्या करूं, ये लोग वैष्णव तो आए हैं, मेरे पास में बहुत धन है, मैं क्या करूंगा, सोना बांटूंगा। सोने के सिक्के उनके पिताजी दिए थे, कभी भी काम में आया तो ये रख लेके जाओ। तो जितने लोग आए हैं सोने के सिक्के उनको बांटा गया, प्रसाद पा लिए, ले लो सोने का सिक्का, प्रसाद पा लिए, लो चांदी का सिक्का। सबके हाथ में क्या कर रहे हैं, जितना धन था उनके पास में धीरे धीरे से जो लाए थे उनके पिताजी से, और बहुत है जितना लाए हैं सबको बांट दिए। सब लोग खुश, सब लोग जहां का वहां चले गए। अब अब वो जाके रिक्वेस्ट करने लगे कि हे चैतन्य महाप्रभु को, हे चैतन्य महाप्रभु प्लीज अब तो भी मेरे को परमिशन दे दो ना, बचपन में आप बोले कि नहीं परिवार में रहो, अब तो भी दे दो ना। फिर वो चैतन्य महाप्रभु बोले, ठीक है अभी तुमको भक्ति करना, अभी अभी एक काम करो, अभी काम करो, थोड़े दिन के लिए, थोड़े दिन के लिए क्या करो, ट्रेनिंग में रहो, हाँ हाँ ट्रेनिंग में रहो। मेरे एक शिष्य जो है
तुमको क्या करेंगे, अच्छा सा ट्रेनिंग देंगे। वो ट्रेनिंग आप उनसे जब ट्रेनिंग लेंगे, हम धीरे धीरे से जब ट्रेनिंग ट्रेनिंग में एक एक गाइडेंस में जब तुम रहेंगे, देन मैं तुमको और आगे सब चीज और मैं तुमको बताऊंगा। अब ठीक है, अब चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं इंस्ट्रक्शन ऐसी है, तो वो डेली क्या करते थे, महीने में एक बार या 2 बार महाप्रभु को बुलाते थे, फीस्ट रखते थे। फीस्ट रख के हाँ, स्वरूप स्वरूप दामोदर, ऐसा कुछ तो भी नाम है, उनके गाइडेंस में थे। यानी डायरेक्ट डायरेक्ट चैतन्य महाप्रभु के डिसाइपल नहीं है, समझो थोड़ी देर के लिए। वो चैतन्य महाप्रभु क्या करे, उनके जो नजदीक में जो है उनको बोले कि भाई रघुनाथ दास को अच्छा सा भक्ति के बारे में समझाओ। अब वो गृहस्थ घर में भी है, भक्ति कर रहे हैं। धीरे धीरे से क्या हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट बात, अब क्या हुआ कि अब पूरी तरह से हर हर एक महीने में फीस्ट रखते थे, चैतन्य महाप्रभु को बुलाते थे, चैतन्य महाप्रभु भी आते थे, अच्छा सा प्रसाद पाते थे, जाते थे, कीर्तन होता था, जा रहे थे। अब एक दिन ये समझ में आया उनको, रघुनाथ दास जी को, कि ये सब तो मेरे पिता का धन है, पिता के धन पे मैं क्या फीस्ट करूं। चलो, मेरे को ये पिता का धन नहीं चाहिए, ना तो पिता चाहिए, मेरे को तो कान्हा चाहिए, मेरे को तो भगवान चाहिए, मैं चला जाऊंगा, पुरी जगन्नाथ चला जाऊंगा। अब पुरी जगन्नाथ को वो चले गए हैं क्या करने, भीख मांगने, सिंहदार पर ठहर गए हैं, भीख मांग रहे हैं। करोड़पति का बेटा, इकलौता बेटा, भीख मांग रहा है। भीख मांग के क्या कर रहा है, जो भी भिक्षा में आता है, आटा समझो, चावल समझो, जो आता है वो खा के संतृप्त रह रहा है। एंड फाइनली अब और भक्ति में और बढ़ गई आगे उनकी, कि अब और विरह भगवान से। अरे भाई, भगवान क्या है, वो जो एक व्यक्ति जानता है, भौतिक वस्तुओं में रुचि चले जाती है। अब और बढ़ गई, तो अब वो क्या करने लगे, रघुनाथ दास गोस्वामी, उनको जैसे ही मालूम हुआ जगन्नाथपुरी में 56 भोग चढ़ता है, इतना जगन्नाथ जी खाते हैं, लेकिन जब थोड़ा सा प्रसाद क्या होता है, भक्तों के बाटे बाद में भी, हाँ, इतना बांटा जाता है, फिर भी आनंद बाजार में आप कभी पुरी जगन्नाथ जाते हैं तो रेस्टोरेंट में भले ही खाओ मत, एक से एक मिठाई, एक से एक चीज आपको वही मंदिर के प्रांगण में एक छोटा सा एंट्रेंस रहता है, वो एंट्रेंस में आनंद बाजार बोलते हैं, वही खाना चाहिए। तो वहां पे क्या कर रहे थे, जगन्नाथपुरी में जो प्रसाद फेंक दिया जाता था, वो समय पे फेंक दिया जाता था, वो ऐसा जो प्रसाद जो गाय भी नहीं खाती थी, क्यों भाई, उसमें बास आ रही है, स्मेल आ रहा है, हाँ, एकदम फाउल बोलते हैं ना, वो अच्छा नहीं है वो खाने के लिए। वैसे अन्न को जो वहां पे जानवर भी नहीं खा रहे हैं, समझो कुत्ता, गाय, कोई नहीं खा रहा है, वैसे अन्न के पास में रघुनाथ दास जी जाते थे। रघुनाथ दास जी को मालूम था ये प्रसाद है, जो भी हो मेरा भगवान का प्रसाद है, तो क्या करते थे, ऊपर का जो अब समझो चावल है, ऐसा है बन, ऊपर का निकाल देते थे, बीच का चावल को लेके पानी में धो के प्रसाद वो पाते थे। तो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु को पूछने लगे नित्यानंद को, हे नित्यानंद, हमारे पास में एक हर महीने के में वो हमको फीस्ट को बुलाता था, कीर्तन करता था, आयोजित करता था, क्या है नहीं बुलाया। देखो माता जी, प्रभु जी, भगवान को भी चिंता होती है, अगर हम मंदिर को नहीं जाएंगे, रेगुलर जाने वाले मंदिर को नहीं गए, तो भगवान भी हमारा प्रतीक्षा करते हैं, ये तो रोज आता था, क्यों नहीं आया, ऐसा। तो वो बोल रहे थे, हर बार मेरे को बुलाता था, अब नहीं बुला रहा, कहाँ चला गया, कहीं भक्ति से हट गया क्या। चैतन्य महाप्रभु को सब मालूम, लेकिन एक लीला। तो नित्यानंद प्रभु मुस्कुरा के बोलने लगे, आप तो बोल दिए, आपके भक्त को दे दिए, भक्ति क्या है सिखा दिए उसको। अब जिसको भक्ति आ गई है, उसको भौतिक दुनिया में ये क्या काम, वो सब चीज छोड़ दिया है, भिक्षा मांग के जी रहा है, कहाँ पे, वहां एक कुटिया डाल लिया है, और कभी कभार तो भिक्षा में कुछ भी नहीं मिलती है, तो अब वो क्या कर रहा है, भिक्षा मांगने के लिए वहां ठहरूं क्यों, प्रसाद को जाता है, हमेशा नाम ले रहा है। अच्छा, अच्छा, भागते चैतन्य महाप्रभु क्या करे, रघुनाथ दास गोस्वामी के कुटिया में चले गए, और रघुनाथ दास को गले लगा के बोल रहे थे, मैं तुम्हारे पास में आया हूं, मेरे को भूख लगी है। ऐसा जब हम लोग अक्षय पात्र की कहानी सुने थे, स्वयं कन्हैया भाग के आए हैं, कन्हैया भाग के आके बोल रहे थे, मेरे को भूख लगी हुई है, द्रौपदी कुछ दो, क्या है देखो, एक दाना, एक दाना जैसे ही वो खा लिए, जब वो
पूरा संसार सृष्टि में जितने भी जीव थे वो सबकी भूख मिट गई। यानी एक भगवान को खिलाना दुनिया में सबको खिलाने के बराबर है, ये हमको वो बताए। इसलिए हम लोग बोलते हैं इस्कॉन में, जड़ में, हम लोग नहीं बोलते हैं, भागवतम बोलता है कि जड़ में पानी डालो, टहनियों की चिंता मत करो। पेट में पानी डाल, पेट में अनाज डालो, चेहरे को, हाथ को, कान को चावल खाना देने की जरूरत नहीं है। वैसे ही चैतन्य महाप्रभु जाके बोलने लगे, मेरे को तुम्हारा प्रसाद चाहिए, तुम जो खाते हो, मेरे को भूख लगी है। वो हाथ जोड़ के विनय निवेदन कर रहे थे। कौन? रघुनाथ दास गोस्वामी। वह प्रभु जी मत खाओ, मत खाओ, आप कहीं और अच्छा सा प्रसाद खाओ, मेरे पास में देखो कुटिया छोटी सी है, मेरे पास में कुछ भी नहीं है आपको खिलाने के लिए। चैतन्य महाप्रभु की दृष्टि पड़ी और वह स्वयं जाके क्या करने लगे, जो 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 प्रसाद वहां पे फेंक दिया, जो नहीं खाया जा रहा था, वो प्रसाद चैतन्य महाप्रभु भी, मेरा भक्त जब वो खाता है मैं क्यों नहीं खाऊंगा। देखो चैतन्य महाप्रभु का भाव। हम लोग सोचते हैं मैं तो गरीब हूं, मैं तो गरीब हूं, क्या करूं, मेरे पास में कुछ नहीं है बड़े बड़े भोग चढ़ाने के लिए। भैया आप भगवान के प्रति जब समर्पण होते हैं, भगवान स्वयं जो आप देते हैं। सुदामा के पास में भी क्या था? कुछ नहीं था, वो एक छोटी सी उनकी पत्नी ने दिया था, लेकिन भगवान क्या करे, समझ गए कुछ तो छुपा रहे हो, लाओ मैं खा लूंगा। दिस इज व्हाट यहाँ पे क्या कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, वही लीला कर रहे हैं, फिर मैं खा लूंगा दो। देन फाइनली जो भी वो प्रसाद खाए, और रघुनाथ दास गोस्वामी रो रहे थे कि मेरे भगवान मेरे घर पे आके, मेरे कुटिया पे, आश्रम पे आके प्रसाद खा रहे हैं, वो रो रहे थे। अब वो पूछने लगे, क्या ब्यूटीफुल प्रश्न पूछ रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी, क्या पूछ रहे हैं? मानव जीवन, मानव जीवन को कैसा उपयोग में लाना चाहिए। सब उनके अनुयायी सब लोग थे। एक्चुअली मानव जीवन में क्या करना, क्या नहीं करना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु बोलो ना। तो तब एक श्लोका है, श्लोका है, मैं पढ़ रहा हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु इमीडिएटली बोले, एक्चुअली मैं तो तुमको बोला, मैं तुमको शिक्षाएं नहीं दूंगा, मेरा मैं स्वरूप दामोदर को तुमको हैंड ओवर किया, लेकिन ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं बोलूंगा तुमको। ये जो तुम्हारा प्रश्न है, मानव जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है, मेरे अंदर से आ रहा है तुम्हारे को बोलना। बचे सो काम स्वरूप दामोदर तुमको बोलेगा, लेकिन मैं ये प्रश्न का आंसर दूंगा। क्या है वो प्रश्न का आंसर? ग्राम्य कथा न सुनिबे, ग्राम्य वार्ता न कहिबे, भला ना कही काइबे, अर भला ना परिबे, अमानी मनदा हन्या, कृष्ण नाम सदा लबे, ब्रजे राधा कृष्णा, सेवा मनसा करिबे। देन फाइनली क्या कर रहे हैं, कि वो बोल दिए कि हाँ, हाँ मैं अब आपको बता रहा हूँ, सुनो, चंद इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ। क्या करना? ग्राम्य कथा में, ग्राम्य कथा को बोलो मत और सुनो मत। ग्राम्य कथा क्या होती है? अरे क्रिकेट मैच में क्या हुआ मालूम, कितने सेंचुरियां बनाए मालूम, बीजेपी ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया। हाँ नहीं नहीं, उनकी वो गांव में हम रहते हैं ना, पंच ऐसा बैठते हैं, हाँ अच्छा सा बीड़ी पीते हैं, वो सिर को अच्छा बांध लेते हैं, सब लोग बैठ के डिस्कशन करते हैं, उसकी मुड़ी इसका मोड़ा है ना, वो उसकी छोरा इसकी छोरी, हाँ क्या करे, अरे दोनों भाग गए, दिस इज व्हाट ग्राम्य कथा। ये ग्राम्य कथा चैतन्य महाप्रभु का डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है, जो हम लोग न्यूज़पेपर लेके पढ़ते हैं और पढ़ के सबको सुनाते हैं। सुन सुन, व्हाट्सएप पे मैसेज आया, क्या आया मालूम, ऐसा ऐसा हुआ कहते। दिस इज व्हाट ग्राम्य कथा। कन्हैया को छोड़ के जो भी हम लोग लीलाएं, डिस्को दूसरों के लीलाएं बोल रहे हैं, वो फलाना हीरो इतने बार है डाइवोर्स दे चुका है, फिर दौरे देवरे को डाइवोर्स दे रहा है, वैसे हीरो को हम लोग हमारा हीरो बना लिए और उसकी कथाएं बोल रहे हैं। हाँ हाँ, कितनी तकलीफ होती है। तो अच्छा, भगवान का डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है, ग्राम्य कथा ना सुनिबे और ग्राम्य वार्ता ना कहिबे, कोई भी कुछ भी है, दो काम मत करो। फिर करूं तो क्या करूं? अब और क्या करना है? हाँ, तुम्हारा, तुम्हारे अंदर, हाँ, मेरे को रेस्पेक्ट दो। हाँ निरंजन प्रभु, मैं कौन हूँ, मेरे को रेस्पेक्ट दो। श्वेता माता जी, मेरे को रेस्पेक्ट दो प्लीज, मेरे को फूल का हाथ डालो। तो हमें हमेशा क्या बोले, अमानी ना मान देना, जो श्लोका शिष्टाष्टकम का श्लोका वो बोले हैं, हमेशा मान लेने की भाव छोड़ो, मान, सबको रेस्पेक्ट दो,
सबको, छोटा बड़ा काला गोरा। देखो माता जी प्रभु जी, सचमुच में हम लोग यहाँ पे आके फंस जाते हैं। थोड़ा सा ज्ञान आ गया, थोड़ा सा पैसा आ गया, देन सब लोग मेरी सुनो, सब लोग मेरे को फूल का हार पहनाओ, सब लोग मेरी जय जयकार करो, मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करो। क्या है ये? तो वो बोल रहे हैं, हाँ ये वही है क्या, एटीट्यूड बदल गया है तुम्हारा, रेस्पेक्ट लेना नहीं, हमारा काम है रेस्पेक्ट देना। और क्या बोल रहे हैं? देन फाइनली, कृष्ण नाम सदे लबे, हमेशा नाम भूलो मत, और व्रजे राधा कृष्ण सेवा मनसा करीबे, हमेशा मन से राधा कृष्ण को, जो वृंदावन में, हाँ, हमेशा राधा कृष्ण की सेवा करो, देन फाइनली तुम्हारा जीवन सफल हो जाता। तो एक मनुष्य का जीवन, स्वयं महाप्रभु बोल रहे हैं, सफल होने के लिए सिंपल से बताए हैं, ग्राम्य कथा छोड़ो, सुनो, है, और दूसरों को मान दो, और अपने आप को हम्बल रहो। कैसा? तृणादपि सुने चैना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। बस सहन करने की, टॉलरेट करो। भगवत गीता में कन्हैया भी बोले हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेया, वहां श्लोका पे भी बोले हैं, हाँ, कि टॉलरेट करना सीखो। हम लोग वही तो नहीं करते हैं। तो ये कहानी से हमको क्या मिल रहा है? धीरे धीरे से रघुनाथ दास गोस्वामी, और थोड़ी कहानी बड़ी है, लेकिन मैं संक्षिप्त में पूरी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं फिर कल बोलूंगा, फिर श्वेता माता जी से फिर परमिशन लेना पड़ता है ना। तो क्या हुआ, इन शॉर्ट में खत्म कर देंगे। अब रघुनाथ दास जी गोस्वामी, अब यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु की लीला खत्म हो गई है, लीला हो गई है, चैतन्य महाप्रभु चले गए हैं। देन फाइनली, देन वो रो रो के अब वो सोचने लग गए, मेरा जीवन व्यर्थ हो गया, मेरे चैतन्य महाप्रभु चले गए मेरे जीवन से, हाँ मैं चला जाऊंगा गोवर्धन पर्वत के ऊपर जाके, मैं मर जाऊंगा, सुसाइड कर लूंगा। मेरे को ऐसा जीवन नहीं चाहिए जहां पे मेरा ठाकुर मेरे साथ में नहीं है, मेरे चैतन्य महाप्रभु मेरे साथ में नहीं है। देन वो सीधा गोवर्धन की ओर चल पड़े, पूरी जगन्नाथ से चलते चलते जा रहे थे। इतने में उनको मालूम हुआ, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को मालूम हुआ कि रघुनाथ दास गोस्वामी आ रहे हैं। उनको गले लगा लिए, और उनको वार्तालाप हुआ। उनके वार्तालाप में उनको बोलने लगे, नहीं तुम हमको पहले सुनाओ चैतन्य महाप्रभु के बारे में, क्या क्या कर रहे थे वो वहां पे। तो दोनों का डिस्कशन घंटों चलता था, घंटों चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं के बारे में डीप डिस्कशन चल रहा है। एंड फाइनली रघुनाथ दास गोस्वामी समझ गए मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। अब मैं रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामियों के वैसा भक्ति के बारे में, चैतन्य महाप्रभु के टीचिंग्स के बारे में जो मैं सीखा, मैं लोगों को प्रचार करना, लोगों को बताना। देन फाइनली वो इतना प्रचार में, राधा कुंड के पास में इतना भजन में लग गए, इतना कीर्तन में लग गए, क्योंकि राधा कुंड हम लोग बोलते हैं, वो जो कुंड कुंड ने हमारे लिए स्पिरिचुअल लोग जाते हैं, वहां डुबकी लगा रहे हैं, स्विमिंग पूल समझ रहे हैं। स्विमिंग पूल नहीं है, स्वयं भगवान वहां पे रहते हैं। भगवान को इतना आनंद आता है जब वहां पे हम लोग कीर्तन करते हैं, वहां जब माला लेके करते हैं। कभी कभी हमारे घर जो मालाएं हैं, मन हमारे पास में वो गोपियां हैं, यहाँ 108 बोलते हैं ना, उन लोगों को माला में अच्छा सा पानी में नहलाना चाहिए, और कोशिश करके हम नहाने को अवॉइड करना, क्योंकि थोड़ा सा पानी डाल लो, वो भी नहाने से समान है, वो भी नहाने से बराबर है, लेकिन वही तो काम हम नहीं करते हैं। तो इसलिए ही हाँ, हम लोग वहां पे कीर्तन चल रहा है, कीर्तन चल रहा है, इतना डूब गए कीर्तन में। पास में समझो राधा कुंड, श्याम कुंड, श्याम कुंड पे पास में ही एक शेर आ गया, शेर और शेरनी इतना आ गए हैं, उनको मालूम ही नहीं है ये कीर्तन में लगे हुए हैं। स्वयं चैतन्य महाप्रभु वहां आके क्या करने लगे, लकड़ी लेके ठहर गए, चलो ये मेरे भक्त को कहीं खा लेगा, कहीं प्रॉब्लम करेगा, मैं स्वयं इसकी रक्षा करूंगा। देखो माता जी प्रभु जी, जब भक्त दिल से भक्ति करता है, तो वो भक्ति की रक्षा भी भगवान करते हैं, तड़पते हैं मेरे भक्त के अंदर अब भक्ति तो आ गई है। मैं माया बहुत स्ट्रांग है, माया भक्ति से हटाती है। माया न, जॉब में इंक्रीमेंट मिल गया, जॉब में सीनियर बन गए, हाँ जॉब चले भी गई, जॉब में, अरे माया कोई भी रूप से आपको भक्ति से हटाती है, भगवान प्रसन्न होते हैं, भक्त को कोशिश करते हैं, और भक्तों का संग देते हैं, ऐसे ऐसे लोगों से मिलाते हैं जहाँ पे हम लोग भक्ति में टिकना, ऐसे ऐसे लेक्चर सुनाते हैं जहाँ पे और हमारी भक्ति और मजबूत हो जाना। हमारे को वैल्यू नहीं है प्रसाद का, लेकिन वो प्रसाद फेंका हुआ खा रहे हैं, वो प्रसाद फेंका हुआ खा रहे हैं और भक्ति कर रहे हैं, उनको मालूम ही नहीं है शेर आया क्या आया। हमारे को हाँ सेल में मैसेज आया क्या,
कितना डिफरेंस है। रघुनाथ दास जी ब्यूटीफुल भक्ति कर रहे थे, चैतन्य महाप्रभु आके क्या करने लगे, वो उनकी रक्षा करे। अब सनातन प्रभु को बहुत मालूम हुआ, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम इतना भक्ति में डूब गए, पास में शेर आया, शेरनी आई और तुम्हारे लिए चैतन्य महाप्रभु आके लकड़ी लेके ठहर गए, तुम भगवान से सेवा लिए, दिस इज टू मच, नहीं लेना चाहिए। वो बोले मैं तो भक्ति में लीन था। ऐसे ही एक दिन क्या हुआ, एक दिन रघुनाथ दास गोस्वामी, एलिवेटेड लोग है ये लोग, गोस्वामिया गोस्वामिया क्यों बने हैं, आज वृंदावन सब ये हमारे मुगल लोग पूरा तोड़ दे के तहस नहस करे, आज गोस्वामियों का देन है, बड़े बड़े मंदिर हमको दिख रहे हैं वृंदावन में। और आज वो गोस्वामियों का देन है जो हमको भक्ति को कैसा पीना हमको बताए हैं। भक्ति हम समझते थे जंगल में जाके करना, क्या नहीं, भक्ति क्या है, वो प्रेम कैसा बढ़ाना है, वो हमको सिखाए हैं। हाँ, वो अब एक दिन क्या हुआ, धूप में बैठ गए, धूप में डूब गए हैं भक्ति में, कभी काव्य लिखते थे, कभी कुछ लिख रहे हैं, कभी कीर्तन कर रहे हैं, कभी भजन कर रहे हैं। तो राधा रानी मैया देखी है ये मेरे ठाकुर की सेवा में लग गया है, पूरी तरह से लग गया है, तो अपने आंचल को बोलते हैं ना, कहीं धूप लग रही है तो वो धूप नहीं लगे जैसा, बढ़िया सा स्वयं राधा रानी उनको धूप का कवरिंग के वैसा, धूप नहीं लगे जैसा हाथ पे पकड़ के रोक लिए हैं, धूप नहीं लग रही है। और ये देख रहे भी नहीं, कौन आई, कोई एक लड़की, कोई स्त्री वो ये आई है, मेरे को धूप नहीं लगे जैसा दिख नहीं, वो भूल, वो सिर्फ सेवा में डूब गए हैं। देन फाइनली ये भी बात सनातन गोस्वामी को मालूम हुआ, वो डांट रहे हैं फिर से, हाँ देखो तुम क्या कर रहे हो, इतना डूब गए क्यों, तुम राधा रानी से, हमारा कर्तव्य क्या है, हम सेवा करना, राधा रानी को सेवा करना, हम जीवन भर भगवान की सेवा करना, भगवान से सेवा नहीं लेना चाहिए, तुम ये क्या कर रहे हो। देखो, वो मना कर रहे हैं लेकिन ये तो वो लेवल पे नहीं है, वो रघुनाथ दास गोस्वामी। एंड फाइनली जब जब उनको मालूम हुआ कि रूप गोस्वामी, तो ये सब मंजरी हैं, तो रूप मंजरी बोलते हैं ना वहाँ, ये सब मंजरियां हैं भगवान की लीला में, जो मंजरियां नित्य मंजरियां हैं, वो स्वयं यहाँ पे भिजाए हैं हम लोगों को नींद में से जगाने। तो इस्कॉन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये शिक्षाएं जो वहां पे है वही बोलता है, कुछ और नहीं बोलता है। हाँ, देन फाइनली वो रूप गोस्वामी अपनी लीला खत्म करके वो भी चले गए हैं गोलोक को, हाँ जहाँ पे जाना था वहां चले गए हैं। इनको मालूम हुआ अब तो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियां ने, शिष्या, वो सब मेरा साथ छोड़ के चले गए हैं, ये जीवन व्यर्थ है, ये जीवन व्यर्थ है, मैं जीवन जीऊंगा नहीं। अब वैसे तो बहुत कम खाते थे, इतना सा ही खा के वो रहते थे, अब वो भी खाना बंद कर दिए। अब उनका शरीर, हाँ एक्चुअली और एक एक लीला है, और एक टॉपिक में, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में बताना भूल गया। जब वो वृंदावन में चले गए हैं और डेली हम एक बार दंडवत डालने के लिए, मैं कोनू मालूम सोचते हैं मंदिर में जाके, स्त्रियां भी सोचती है, वो अलग बात है, कमर न झुक रही नहीं, गर्दन में दर्द है, सिर में दर्द है, तो हम नहीं झुक नहीं पा रहे हैं, अलग बात है। लेकिन रघुनाथ दास जी कितने बार दंडवत डालते थे, वो 1000 1000 बार, 1000 टाइम ही यूज टू ऑफर ओबीसियंसेस, वो क्या करते थे, दंडवत डालते थे भगवान के सामने, कितना ग्रेट है देखो। और अब रघुनाथ दास जी का प्रचार इतना चल रहा है, उनका नाम इतना हो गया है, और कई गांव से आसपास से सब उनका दर्शन लेने के लिए आते थे। अब दर्शन लिए सो वाला खाली नहीं आता है, दंडवत डाल के जाता था। हाँ, 1000 2000 रे हर दिन आ रहे थे, 2 2 हजार लोग, तो 2000 लोग समझो दंडवत डाले। तो ये वैष्णव हम लोग क्या करते हैं, कोई भी हमको दंडवत डालता है, इमीडिएटली हम भी दंडवत डालते हैं। हाँ, ये चैतन्य महाप्रभु की हम लोग सब, आप कभी देखो मंदिर में कितने बड़े बड़े वो लोग रहते हैं, अगर हम दंडवत डालते हैं वो भी दंडवत डालते हैं। तो वो स्वयं भी क्या करते हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी इतना लेवल ऊंचा है, 2000 दंडवत इधर डाल रहे हैं वैष्णवों को, और 1000 दंडवत किसको डाल रहे हैं, भगवान को। हाँ, भगवान को डाल रहे हैं। अब जब अंतिम समय आ गया है, सब चले गए हैं, मैं क्यों रहूं, अब खाना बंद कर दिए सब, पूरा गांव, पूरा आसपास के लोग रो रहे थे कि इनका शरीर शिथिल पूरी तरह से, और ऐसा एकदम ऐसा हो गया है, अब ये जाने वाले हैं। फाइनली वो शरीर को छोड़ दे के गोलोक में चले गए हैं। तो दिस इज व्हाट द फैक्ट, माता जी प्रभु जी। तो ये भक्त देखो, हम लोग पैसे के पीछे भागते हैं, हम लोग नाम के पीछे भागते हैं, वहाँ वहाँ हम लोग, ठीक है पैसा कमाओ, गलत बात नहीं है, हाँ नौकरी करना गलत बात नहीं है, पैसे कमाना गलत बात नहीं है, लेकिन पैसा ही सब कुछ है, ये विचार गलत बात है।
पत्नी घर में है गलत बात नहीं है, वह परिवार घर में है गलत बात नहीं है, लेकिन परिवार ही सब कुछ है ये मानना बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। इसलिए हमको साइमल्टेनियसली भक्ति करना चाहिए। और अब प्रचार का माहौल चल रहा है, सब लोग प्रचार में जुड़ो, क्योंकि हर साल इस्कॉन क्या करती है, बुक्स, जितना भी श्रील प्रभुपाद के बुक्स है, छोटे बुक्स है, बड़े बुक्स है, छोटी भगवत गीता है, अलग अलग भगवत गीता, 250 रुपये में कुछ भगवत गीता आती है। तो हिंदी की भगवत गीता, इंग्लिश की, अगर जो कोई भी है, आप क्या करो, हमारे टेम्पल्स है ना, तो कहाँ पे भी आपके आसपास में इस्कॉन है, तो आप क्या करो, खरीद लो, खरीद लो, 10 खरीदो, आज टारगेट लगा लो कि मैं ये महीना, अब दिसंबर का महीना स्टार्ट हो रहा है, अब ये दिसंबर का महीना गीता जयंती भी आने वाली है, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग सब, क्या कर लो, एक टारगेट लगाओ, कैसे साल में कितने बांटा, हाँ 100 बांटा, नहीं तो दो 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 भगवत गीता बांटा, ये बार 4 बांटूंगा, ये बार 5 नहीं 10 बांटूंगा, जो लोग 10 बांटे हैं 20 बांटो। बस यही है प्रचार, हमको कुछ भी नहीं करना है। कि हम लोगों को ये नहीं है कि मैं यूट्यूब पे आऊंगा, इंस्टाग्राम पे आऊंगा, फेसबुक में सब मेरा चेहरा देखेंगे, अरे कितना अच्छा है, नहीं। प्रचार सिर्फ हर किसी से भी प्रचार का माध्यम बुक्स है। श्री प्रभुपाद को एक बार उनके, मैं बोला ये बात, तो फिर बोल रहा हूँ, हाँ उनके गुरु क्या करे, एक मृदंग को ड्रा करके दे दिए, दे दे के बोले, हाँ ये जो कीर्तन चल रहा है छोटा सा मृदंग है, लेकिन तुम बृहद मृदंग है ने, तुम ऐसा प्रचार में ये जो पुस्तकों का वितरण करो और प्रचार करो, तो ये क्या है, बृहद मृदंगा है ने, बहुत मास कैनवेजिंग है ये, सिर्फ मात्र बुक अगर उनके घर में चले गई, बुक भी, चैतन्य श्रील प्रभुपाद की बुक, मात्र स्पर्श से लोग बदल गए हैं, मैं बोल रहा हूँ ना, स्पर्श से लोग बदल गए हैं, अगर पढ़े तो लाइफ तो डेफिनेटली, जब अमेरिका वाले बदल गए हैं, क्रिश्चियन लोग, वो लोग, हिप्पीस लोग बदल गए हैं, दारू लेके दम मारू दम मिटे जाए गम चलता था, वो बदल गए हैं। हाथ जोड़ के सबसे निवेदन कर रहा हूँ, हमारी ग्रुप में जो जो लोग अटेंड कर रहे हैं, डिसाइड कर लो 10, बस मैं ये साल कुछ भी करूंगी, 10 बुक्स क्या करना, लेना 250 रुपये, बोलना भैया ले लो ना, हमारे कहने 250 रुपये में भगवत गीता है, ले लो, ले लो। हाँ हाँ, नहीं तो अगर टेम्पल वाले कभी कभी सस्ता देते हैं, वो ऑफर प्राइस लगाते हैं कुछ, 200 रुपये तो दे दो, वो कुछ भी करो, लेकिन उनको प्रचार में, मेरे को आप बाद में मैसेज जैसा निरंजन प्रभु भेजते हैं, प्रभु आज मैं 4 लोगों को बांटा, ऐसा वो भेजते हैं, तो वैसा मैं सबसे, आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे को मत भेजो, मेरे को नहीं, कन्हैया को प्रसन्न करना है, ठीक है ना। प्रचार में आओ माता जी, प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। मेरी वाणी को यहीं रोक रहा हूँ, प्रभु और जी। मैं, मेरे से गलती हो गई है, आपका आपका समय आज कृष्णा बुक का समय था, आपको मेरे साथ झेलना पड़ा हमेशा, तो कुछ क्षमा करना। कृपा हो गई, जानने को लिए क्या इतना कुछ। हरे कृष्णा प्रभु जी, ज्यादा ज्ञान मिल गया, जिनके बारे में नहीं जानते थे कुछ तो समझ में आया। हरी बोल। यस माता जी, जानना चाहिए, मैं एक प्रयत्न करूंगा ऐसे ही। कल परसों में एक हमारे क्लास में एक माता जी है या प्रभु जी है, जो मध्वाचारी के बारे में बताओ ना, उनके उनके बारे में हम लोग हाँ आप भी तो बोलते हैं ना, मध्व संप्रदाय, ब्रह्म मध्व संप्रदाय बोलते हैं अपने आप को, गौड़ीय ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय बोलते हैं। मैं मध्वाचारी के बारे में भी, वो स्वयं वायु पुत्र बोलते हैं ना, जब भीम है, हनुमान है, उनके ही, हाँ, अवतार है, तो उनकी लीला क्या है, मैं कभी तो भी ऐसे ही, अगर समय है तो डेफिनेटली माता जी परमिशन देंगे, आप लोग परमिशन देंगे तो क्लास में डेफिनेटली आऊंगा, और वो भी लीला एक दिन अच्छा सा हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण। जानना तो प्रभु हमारा जी। वो है ना, जानना तो हाँ हमारा प्रभु। राइट है, हरे तो कृष्णा हम प्रभु जी। जानेंगे, हरे कृष्ण। जानेंगे ज्यादा। गौस्वामी और गौदास में क्या डिफरेंट है प्रभु जी? गोदास में, गोस्वामी में, हाँ। गोस्वामी क्या होता है, तो जो इंद्रियों को जो कंट्रोल करता है, अपने इच्छाओं को, इंद्रियां क्या है, इंद्रियां जहां बनो वहां जाने के लिए रेडी है, तो जो इंद्रियों का जो स्वामी है वो गोस्वामी है। हाँ, गोदास क्या है, इंद्रियों का जो दास है, इंद्रियों के वश में जो है, वो गोदास है। तो लोग माम तो लगा लेते हैं गोस्वामी, लेकिन इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं है, तो क्या कहे के गोस्वामी, अरे हमारे पिताजी गोस्वामी लगाए, वो अरे भाई रियल गोस्वामी वही है जो कंट्रोल करता है, ठीक है ना। और मात्र कंट्रोल करना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, भगवान में
भगवान, क्योंकि इंद्रियों के स्वामी कौन है? कन्हैया है। हम लोग फर्स्ट अध्याय पहला अध्याय पढ़े, सुशील प्रभु बोल रहे थे इंद्रियों का स्वामी कौन है? कन्हैया। दिस इज व्हाट हमको ये समझना चाहिए। तो भगवान की भक्ति करना इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल करना भी इंपॉर्टेंट है। मात्र कंट्रोल कर रहे हैं, जंगल में जा रहे हैं, बैठ गए, ये लोग ज्यादातर ऐसे लोग करते हैं ना, तपस्या कर रहे हैं लेकिन भगवान की सेवा नहीं करते हैं। तो हमारी इंद्रियों को भगवान में लगाना है, तो वैसा हमारी इंद्रियां कंट्रोल होती है। जीभ को टेस्टी टेस्टी खाने के लिए चाहिए, प्रसाद खाओ, प्रसाद खाओ। लेकिन आज हमारे को चैतन्य महाप्रभु का इंस्ट्रक्शन क्या है? रघुनाथ दास गोस्वामी, पैलेटेबल ने टेस्टी आइटम्स को खाना नहीं चाहिए। तो इसका ये मतलब नहीं है भगवान जी को नहीं चढ़ाना, लेकिन हमको टेस्टी आइटम खाना है इसलिए भगवान को प्रसाद चढ़ा रहे हैं, गलत बात है। भगवान को टेस्टी चढ़ाओ, आप खाओ, डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है, डिफरेंस है। ठीक है, तो इंद्रियों बोल दिया ना प्रभु जी? और कुछ कुछ प्रभु जी? ठीक है, मेरे से कुछ अगर क्षमा, शर्मा माता जी कुछ क्षमा कर दो, अगर हम आज आज आपकी भी, आप भी आए हैं, तो आप तो रोज ही आते हैं लेकिन मैं क्लास लिया हूँ, तो डेफिनेटली कल से आप ले लो। कभी एक दिन आप लोग फ्री है तो अनाउंसमेंट करना है तो भी, यानी कभी बोल दो एक दिन प्रभु जी आप एक कौन सा तो भी दिन आ जाओ, मेरा एग्जाम भी खत्म हो गया है, कभी तो भी आप बोलेंगे तो डिफरेंट। हम और गोस्वामियां भी बहुत है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे और संप्रदाय के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है माता जी, क्षमा माता जी, हरे कृष्णा, थैंक्स फॉर हरे ज्वाइनिंग। कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी एक दिन आप भी क्लास लिया करिए, जिससे कि जितनी भी कथाएं हैं उन सब के बारे में हमें पता चले। जितनी भी कथाएं हो पूरे मालूम है ना प्रभु। हरि हरि आपका नाम कथा दास है ना प्रभु जी, हरि तो हरि हरि आपको जितना ज्ञान मिल जाए उतना कम है। हरि हरे हरि। कृष्णा प्रभु जी। वो प्रभु जी क्या हमारे गुरु महाराज है, अब क्या है, अब वो देख लिए इसको ज्यादा नहीं आता है, हाँ ज्यादा शास्त्र वह नहीं आता है, तो जान दो कथाएं बोल के जिले बेटा बोल के क्या करे, कथा दास बोल के नाम ले दिए। तो ठीक है माता जी, डेफिनेटली एक दिन हम लोग वीकली वंस क्या करेंगे, कौन सा तो भी एक दिन डिसाइड कर लेंगे, या तो फ्राइडे या नहीं तो वेडनेसडे, जैसा डिसाइड आप लोग डिसाइड कर लो। उस दिन सबको बोल दे, हाँ उस दिन हम लोग क्लास में आ रहे, मैं यहाँ पे कौन सा भी एक टॉपिक पे कथा लूँ, कौन सा भी नहीं, जो भी हमारे जो शास्त्र, हमारे गुरु, हमारे आचार्य उनके बारे में बताऊंगा। देखो आज ये जब मैं कथा सुना, पढ़ रहा था, रो लिया लिटरली, कि इतना भाव कि जो गाय, जो जानवर प्रसाद को नहीं खाता है, वो प्रसाद को लेके धो के खा रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु की लीला देखो, चैतन्य महाप्रभु अदृश्य रूप में वैष्णवों का झूठा लेके खा रहे हैं, उनको आनंद मिल रहा है। भगवान की कितना ग्रेटनेस है, भगवान का भक्त के साथ में कितना जुड़ना है। भगवान बोल रहे हैं, अरे ये तो मेरे को कीर्तन में बुलाता था, कहाँ चला गया, नहीं बुला रहा, क्यों? अच्छा भीख मांग रहा है, अच्छा कुटिया बनाया है, मैं जाऊंगा। वो जब मैं सुना माता जी प्रभु जी, तो लिटरली मैं पूरी तरह से, हरे कृष्णा। चलो, वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा हरे